हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ हार्दिक स्वागत है स्टडीम कॉस्मोस में मेरे भाई। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, चलते हैं आज मानव रोग को देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिजीज़। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स एकदम अपनी भाषा में देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए, हमारे जो शरीर है उस शरीर में कोई विकार हो जाए, विकृति हो जाए, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। विकार या विकृति हो जाता है उसी को हम लोग रोग कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए क्या क्या होता है कि जन्मजात रोग होता है, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जन्मजात रोग, इसी को बोलते हैं आनुवांशिक रोग। आखिर होता क्या है? देखिए, ये पीढ़ी दर बाई पीढ़ी चलते आता है। जैसे मान लीजिए मेरे कोई भी है, तो कोई बच्चा उनका पेरेंट्स का हो, और या फिर उनके पेरेंट्स का, ग्रैंडपा का, फिर उनका पेरेंट्स ग्रैंडपा, इस तरीक़ा से तो उनका जो डिजीज है उसमें आ जाएगा। तो इस तरीक़ा के डिजीज़ को हम लोग जन्मजात या आनुवंशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, यह होता है पीढ़ी दर बाई पीढ़ी चलते रहता है। जैसे में हीमोफीलिया हो गया, रक्तवर्धनता हो गया, ये सब क्या होता है? जेनेटिक्स डिजीज होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ असंक्रामक रोग। असंक्रामक मतलब क्या? दूसरे के द्वारा नहीं फैलता है, दूसरे के द्वारा नहीं फैलेगा। जैसे कैंसर हो गया, हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सब बीमारी जो है दूसरे के द्वारा नहीं फैलता, ऑटोमेटिक अपने में आ जाता है, रोग हो जाता है। अब संक्रामक रोग की बात करते हैं, दूसरे के द्वारा फैलता है। ठीक है, जैसे हो गया चेचक हो गया, टीबी हो गया। जैसे किसी को चेचक हो गया, वहाँ उसके सामने बैठ जाइएगा तो उसका खाना पीना हर तरीक़ा से अलग कर दिया जाता है। घर में जो भी जिसको चेचक हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि अगर जिस किसी को भी हो जाता है उसमें होता है वेरियोला वायरस होता है, और जिन किन्हीं को भी हो जाता है अगर उनके साथ बैठ खा रहा है जो भी, उनको भी हो सकता है, इसलिए उनको दूर रखा जाता है। टीबी, जैसे टीबी में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को टीबी हो गया, उसके सामने बैठिएगा तो वो जो बैक्टीरिया आपके नोज थ्रू ये पूरे बॉडी में पार्ट्स में फैल जाएंगे, इसलिए उनके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, कवक हो गया, कृमि हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु द्वारा ये सब फैलता है ना। चलिए हम बात करते हैं प्रोटोजोआ द्वारा मतलब कौन कौन सा रोग होता है, ट्रिक के तौर पे देखते हैं। ट्रिक से देखेंगे ताकि भूलें ना कभी। प्रोटोजोआ होने वाला रोग देखिए, पे काम सोप। ट्रिक है आपका पे काम सोप। पे काम सोप जब ट्रिक है तो कुछ तो इसका बनना चाहिए, आखिर हो कैसे रहा। तो पे काम सोप आप याद रखिएगा, बाकी आपका जितना भी प्रोटोजोआ से होता है डिजीज आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला पेचिस। पेचिस की बात करते हैं, हर कोई जानता है पेचिस क्या होता है। कालाजार बुखार जैसा होता है, मलेरिया बुखार जैसा ही, सोने की बीमारी ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसमें एक केएलएस होता है, केएलएस बीमारी हो जाता है। अगर केएलएस हो गया तो लगभग मतलब 20-20 घंटा, 25-25 घंटा सो जाता है। 25 घंटा नहीं, 24 घंटा एक दिन का होता है, तो 24 घंटा सो जाए, कुंभकर्ण बन जाता है केएलएस रोग में। एक होता है पैरिया, तो ये देखिए याद रखिएगा, पेचिस, कालाजार, पेचिस याद रखिएगा, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, और पैरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, ट्रिक है पे काम सोप। समझ गए भाई? चलिए आगे हम चलते हैं। पेचिस होता क्या है इसके बारे में चलिए हम बात कर रहे हैं। पेचिस क्या है भाई? यह एक एंटामीबा हिस्टोलिथिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। एंटामीबा हिस्टोलिथिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होता है कि बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है। यह दूषित जल या भोजन करने से होता है। समझ आ गया? दूषित जल, कंटामिनेटेड वाटर पी लिए, फूड खा लिए, तो उससे आपको पेचिस भी हो सकता है भाई, याद रखिएगा। कालाजार की बात करते हैं, बालू मक्खी और ऑस्ट्रिटा मक्खी यानी सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है कि तिली या फ्लीहा प्रभावित हो जाता है। यह लिस्नोमिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार लिस्नोमिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। अब हम बात करते हैं भाई प्रोटोजोआ क्या होता है। मलेरिया। मलेरिया जो है भाई प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है।
तो हर कोई जानता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है भाई, ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है ना। चलिए, प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, और देखिए यह स्पेरोजाइट अवस्था में होता है। यह प्रोटोजोआ जो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाता है और मलेरिया में स्प्लिन प्रभावित हो जाता है। मलेरिया में स्प्लिन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। नोट कुछ बात करते हैं। देखिए, नर एनाफिलीज मच्छर जो है शरीफ होता है, वो यह खून नहीं चूसता है बल्कि फूलों का रस चूसता है, ठीक है। नर वाले बहुत शरीफ होते हैं इन लोग फूलों के फूल का रस चूसते हैं, लेकिन ह्यूमन का या फिर किसी भी एनिमल्स का ये खून नहीं चूसते हैं, याद रखिएगा। और निंद्राणु रोग, यह बीमारी ट्रिप्सिनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिप्सिनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है ना। इस प्रोटोजोआ को क्या होता है, शीशी मक्खी वहन करती है। यह तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। अब जब तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा तो आपको नींद से आएगा, एकदम स्लीपी फील होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पायरिया कैसे होता है भाई। ये जो है एंटीमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है, जो दूषित जल को, यह क्या होता है कि दूषित जल में कंटामिनेटेड वाटर में पाया जाता है। इस बीमारी से क्या होता है, मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं। जो मसूड़े होते हैं ना वो प्रभावित हो जाते हैं, पायरिया हो जाता है, जिससे बहुत दर्द होता है मसूड़ा में, या फिर मतलब बहुत कुछ हो सकता है। किसी किसी के सड़ने भी लगता है, गजब सा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगी। कवक, फंगी द्वारा होने वाला रोग, ए दांत खाज, ठीक है, याद रखिए, ए दांत खाज। ए से एक्जिमा याद रखिएगा, ठीक है। ए से एथलीट फुट, दोनों याद रखिएगा। और दांत से दाद हो जाता है दिनायना, और द से दमा, और खा से खाज हो जाएगा, खाज खुजली, और ज से गंजापन। ऐसे याद रखना है, मतलब थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ऐसे याद रखना है। ये दांत खाग, ये जो फंगी कवक के द्वारा होता है, ये दांत खाग, 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। देखिए, कवक से त्वचा की खुजली होती है ना, कवक से क्या होता है, त्वचा की खुजली हो जाती है। चलिए, क्रीमी हेलमेंथिस द्वारा रोग को देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए, फाइलेरिया या सीलाफर, इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं ना। ये उचेरिया नामक गोल कृमि से होता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, ठीक है। कृमि मादा क्यूलेक्स मच्छर वहन करती है, ये भी याद रखिएगा। अतिसार डायरिया क्या होता है, यह बीमारी एस्केस्टिस नामक कृमि द्वारा होता है। ये आंत में पाया जाता है, ये आंत में घाव हो जाती है इससे, ठीक है। अकबर की मृत्यु इसी से हुआ था, अतिसार यानी डायरिया से ही हुआ था। विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खी से होने वाले रोग, देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया से होता है, और मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। क्यूलेक्स वाला फाइलेरिया, एनाफिलीज वाला मलेरिया, ठीक है। अकबर को महाराणा प्रताप के हाथ मरना था, जो कि सामने आ ही नहीं रहा था, इसको डायरिया से मृत्यु हो गया। चलिए भाई, आगे हम बात करते हैं। आगे मादा एडिस मच्छर डेंगू से होता है। मादा सीसी मक्खी सोने की बीमारी से होता है ना। चलिए, घरेलू मक्खी से हैजा या कॉलरा होता है। और सिकता, वालू और सैंडी मक्खी से कालाजार हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग भाई, इसकी बात करते हैं। इसका सिंपल ट्रिक है, डिप्सिटिका कुटनी है। अब रामायण में देखे होंगे कुटनी, इस तरीक़ा से याद करना है, डिप्सिटिका कुटनी है, ठीक है। इससे होने वाले रोग के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। डी से डिप्थीरिया हो गया, और प से प्लेग, और सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, और कु से कुष्ठ रोग हो जाता है। ट से टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड एंड प्लस टीबी दोनों होता है इसी में।
किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। नी से निमोनिया और ह से हैजा यानी कोलरा। तो याद रखिएगा डिप्सिटी का कुटनी है, डिप्सिटी का कुटनी है, 2-3 बार याद कीजिए हो जाएगा। डिप्सिटी का कुटनी है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग होता है, इसको याद रखना भाई। आगे चलते हैं डिप्थीरिया। चलिए डिप्थीरिया कैसे होता है? डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका बचपन में ही लगाया जाता है। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है, इसको ट्रिपल वैक्सीन भी करते हैं। डी से होता है डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, तीनों का वैक्सीन लगता है इसमें। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, टीपीटी का मतलब यही होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्लेग। प्लेग को काला खांसी का मौत भी कहा जाता है, यह चूहों के द्वारा फैलता है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिफिलिस। सिफिलिस तथा गोनोरिया जनन तंत्र से संबंधित होता है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल हो या मेल, अलग अलग तरीक़ा से। टिटनेस जो है, टिटनेस क्या होता है कि धनुष टंकार या लॉकजा भी कहते हैं। इसमें मरीज को अंधेरा रूम में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब टिटनेस हो जाता है किसी को, तो मतलब उसको क्या लाइट से भी बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइट को देखते डर जाता है और उसके जो है लॉक हो जाते हैं, एकदम धर लेगा, पकड़ लेगा, जो लॉक हो जाता है। कुछ स्ट्रोक देखिए, शरीर के अंग को कट कट के गिरने लगते हैं, कुछ स्ट्रोक में कट कट के गिरने लगेंगे। टाइफाइड में क्या होता है, इसमें आंत प्रभावित हो जाता है। टीबी में होता है कि ये अच्छा, और तपेदिक क्षय रंग भी इसे कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, दूध के माध्यम से फैलता है टीबी। निमोनिया फेफड़े को जाम कर देता है भाई, याद रखिएगा। हैजा जो है, हैजा को कोलरा भी कहते हैं, इसमें आंत प्रभावित होता है। यह रोग दूषित जल तथा भोजन पानी से, ऐसा मतलब दूषित भोजन पानी मिलेगा आपको तो हैजा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु से जो रोग होते हैं उसके ट्रिक देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं कैसे कैसे है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे। एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, आप इसको याद रखिएगा, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे। ए से एड्स हो गया, और डे से डेंगू हो गया, पो से पोलियो हो गया, ठीक है, और ई से कुछ नहीं, चे से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। चे से चेचक, यहाँ लिख लीजिएगा चेचक, और छो से छोटी मात्रा, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्र से ट्रोकोमा, ही से हिपेटाइटिस हो जाता है, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पिस हो जाता है, और र से रेबिस हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, ये विषाणु से आपका रोग होता है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं एड्स। इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें WC की टी कोशिका प्रभावित होती है, WC की टी कोशिका प्रभावित होती है। एगेंस्ट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं। एक्वायर्ड बोलते हैं, एक क्यों होना चाहिए यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो गया एड्स का। HIV मतलब ह्यूमन इम्यून वायरस द्वारा होता है। विश्व में एड्स का पहला मरीज जो है 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था, ठीक है। इसका नामकरण 1982 में हुआ था। भारत में पहली बार 1992 में गोवा में देखी गई थी। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस से बनता है, बस ऐसे याद रखना है। एड्स रक्त देखिए एड्स फैलता कैसे। एड्स रक्त असुरक्षित प्रदान और असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण फैलता है ना। HIV की जांच एलिसा द्वारा टेस्ट किया जाता है, एलिसा, ALI से एलिसा, यहाँ ई होगा, एलिसा कोई अलग अलग बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म की बात करते थे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू रोग के बारे में। इसमें हड्डी तोड़ बुखार होता है डेंगू में। यह
मादा एडिस के काटने से हो जाता है ना। इसमें रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाता है, प्लेटलेट्स आपका गिर जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए हम बात करते हैं पोलियो की बात करते हैं। ये इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है। इसमें लासिका और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तांत्रिका प्रभावित होता है। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड शेवित ने किया था, जबकि पोलियो का टीका खोज जोनाल शाल्क जी किए थे। पोलियो दूषित जल तथा भोजन के कारण होता है। भोजन जल और भोजन पानी लीजिएगा दूषित, तब से पोलियो हो जाएगा। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। जब इसका टीका लगने लगा तो इससे क्या हुआ कि ये आपका 27 मार्च 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब क्या किया, पोलियो मुक्त, कोई अब दिक्कत नहीं है, किसी को पोलियो नहीं होगा, मुक्त घोषित कर दिया था। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ऑर्थमिस्को वायरस द्वारा होता है, ऑर्थरमिस्को वायरस द्वारा होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि भाषा में फ्लू भी कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको फ्लू कहते हैं। इसे बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू H5N1 बोलते हैं इसको, और स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। फैलता है ना बर्ड्स फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड्स में, स्वाइन फ्लू शुगर सब में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई चेचक, जो वेरियोला वायरस द्वारा होता है, पहले भी बताए थे। इसमें त्वचा प्रभावित होता है, लाल लाल जैसा हो जाता है एकदम, इसमें ऐसे ऐसे कहीं कहीं हो जाता है चेचक, ठीक है, बॉडी पार्ट्स पे। खोज कौन किया था? एडवर्ड जनरल टीका का खोज किए थे। पहले बार यह महामारी के रूप में बीमारी हुआ था। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है, किंतु 1975 के बाद इसका भारत में उन्मूलन समाप्त हो गया था। चलिए गलसुआ की बात करते हैं भाई। गलसुआ, इसमें लाल ग्रंथि प्रभावित हो जाता है, कई प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। चलिए खसरा की बात करते हैं। खसरा जो है भाई छोटे बच्चों में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन क्या होता है, मीजल्स तंत्र प्रभावित हो जाता है, ठीक है, और इसमें एंटीबायोटिक द्वारा टीका हो सकती है, किंतु वर्तमान में इसका कोई एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है खसरा का। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रेकोमा क्या होता है। ट्रेकोमा आँख में प्रभावित होता है, आँख पर मांस चढ़ जाना ही ट्रेकोमा कहलाता है, ट्रेकोमा। चलिए हेपेटाइटिस की बात करते हैं। पीलिया, ये RNA द्वारा वायरस होता है, इससे यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को ही प्रभावित कर देता है। अल्जाइमर तथा सीजोक्रोनिया नामक बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर और सीजोक्रोनिया मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है, याद रखिए भाई। अब हर्पीज, इसमें त्वचा प्रभावित होता है हर्पीज से ना। रेबीज की बात करते हैं। कुत्ता काटने से होता है भाई वह, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रेबीज वायरस का खोज जो लुईस पास्चर जी किए थे। आगे बात करते हैं मिर्गी, इसको इंग्लिश में इम्प्लाइसी बोलते हैं। अपस्मर नामक बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अधिक मात्रा में जल देखने पर इसे क्या होता है, तापमान बढ़ने पर हो जाता है ऐसा मिर्गी। चलिए कैंसर क्या होता है भाई वह, कोशिका में हुए असमान वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ बॉडी है, अब बॉडी में कैंसर क्या होगा, डिवीज़न अलग अलग हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से डिवीज़न नहीं हो, कहीं ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा, तो वही कैंसर का रूप लेता है। इसे ल्यूकेमा विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। कैंसर में जो होता है में होने में जो समय लगता है उस रोग को लेटेनेट पीरियड भी कहते हैं, लेटेनेट पीरियड। कैंसर के लिए क्या होता है कि कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, मतलब ठीक करने के लिए। अध्ययन तो जान ही रहे हैं, एंकोलॉजी कहते हैं इसको। कैंसर का इलाज जो है गामा किरण कोबाल्ट 60 तथा एंटरफेरोन दवा से क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कैंसर से प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहा जाता है, नियोप्लाज्मा या ट्यूमर। कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक मेलेग्नाइन ट्यूमर, एक सिंपल ट्यूमर होता है। मेलेग्नाइन ट्यूमर आपको होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है।
चलिए डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में जानते हैं। वैसी बीमारी जो किसी पोषक पदार्थ के कमी कारण होता है, डेफिशिएंसी बीमारी कहते हैं। जो आपको भरपूर चीज़ नहीं मिल पाएगा, विटामिन या फिर अलग अलग प्रकार के, तो उससे रोग होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है भैया, घेंगा आयोडीन की कमी से, क्वेसियर या मरेस्मस प्रोटीन की कमी से हो जाता है। और रतौंधी जो है, ये सब जान ही रहे हैं, रतौंधी विटामिन ए, बेरी स्कर्वी रिकेट्स इत्यादि जो है विटामिन की कमी से होता है। ये सब विटामिन बी की कमी से जान ही रहे हैं, बेरी हो जाएगा, सी से स्कर्वी हो जाएगा, और डी से आपका रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन डी से। चलिए इस तरीक़ा से ये सब जान के भाई आगे हम बात करते हैं। दवाइयों शरीर में पहुंचकर क्या करता है, WBC को मजबूत करता है और उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। दवाई क्या करता है, WBC को स्ट्रांग बनाता है, और क्या, ताकि हमारा बॉडी उससे लड़ सके। एंटीबायोटिक क्या होता है, प्रतिजैविक। एंटी मने क्या, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, बायोटिक मतलब बॉडी के जो अगेंस्ट काम करे। यह जीवाणु को मार देता है, जिसे पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसेटिन हो गया, एस्ट्रोमाइटोसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ये सब एंटीबायोटिक्स में आते हैं। एंटीबायोटिक्स हर प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, रोग में काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक, जंगनाशी, रोगाणुनाशी, प्रतिरोधी। यह घाव को ठीक करता है, जैसे आप बोरोप्लस देख लीजिए, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक होता है। बोरिक अम्ल, डिटाल, आयोडीन, क्लोरीमीन, फिनॉल और क्लोरोबेंजीन इसी में आते हैं। एंटीपायरेटिक, ज्वारनाशी, जो बुखार को ख़त्म करता है भाई। चलिए इसमें आता है एस्पिरिन आता है, सरसरापाचिरिन होता है, एरासीटामाल या क्लोरोऑक्सीनॉल होता है। चलिए आगे बात करते हैं एनाल्जेसिक क्या होता है भाई। पीड़ाहारी या दर्द निवारक। यह दर्द निवारक होता है भाई। इसको सेवन के बाद नींद आने लगता है ना, अब खाएगा तो एकदम नींद सा लगेगा। जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइन, खाने के बाद नींद आता है। इसका लत हो लग जाने के बाद इसको रोज़ चाहिए, जो खाता पीता है जो भी। चलिए एंटी फर्टिलिटी, दुश्मन प्रजनन क्या होता है। यह बेहोश करने का काम करता है, एंटी फर्टिलिटी। जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एक लोकल क्या होता है, एनेस्थीसिया, इथर लोकल एनेस्थीसिया जो हो गया, ये सब यही होता है। क्लोरोफॉर्म की जो है रंगीन बोतल में रखा जाता है। अब तो क्लोरोफॉर्म उतना काम भी नहीं करता भाई, एनाल्जेसिक जो दिया जाता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म दीजिएगा, उठ सोते समय ऑपरेशन हो रहा है, उठ के फिर बैठ जाएगा, ले भाई दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया कर लेती है। इसकी रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। देखिए CHCl3, यहाँ बोलेंगे ट्राइक्लोरो, मेथेन हो गया, तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है भाई। देखिए अधिक ज़्यादा औषधि का प्रयोग कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा कोई मेडिसिन खाता उसको टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। औषधि के अत्यधिक सेवन से उसका जहरीला प्रभाव पड़ने लगता है, इसे टॉक्सिक प्रभाव कहते हैं। जैसे मॉर्फिन की अधिक सेवन से क्या होता है, सांस संबंधी समस्या हो जाती है। चलिए कंपोजिशन ऑफ ड्रग क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ड्रग के बारे में देखते हैं। चलिए भाई देखिए कुछ ड्रग्स के नाम हैं जो आप घर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ गैस के लिए, ओमप्रोजल एक आता है, उसे आप खाइएगा तो आपको राहत मिलेगा, आराम मिलेगा। और जो बुखार के लिए पैरासीटामोल हो गया, और नेमोसालाइड भी काम करता है। सिर दर्द के लिए पैरासीटामोल ही है। ताकत के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। और लूज मोशन के लिए मेंट्रोनीजल आप ले लीजिए, सही हो जाएगा। बीपी जो है एम्सोडाइपिन एंटीनोल ले लीजिए, सही हो जाएगा। शुगर के लिए गिल अच्छा रहता है। पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमीन, पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमीन आपको चाहिए, ठीक है। इससे आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे आते हैं मेडिसिन, जैसे हम बता रहे हैं जो ब्रांडेड नाम होते हैं, जेनरिक नहीं बल्कि ब्रांडेड। तो हम सबसे पहले मैं बात करूं, ये तो आपका कॉम्पोजिशन हो गया, ठीक है। कॉम्पोजिशन है,
जैसे पैरासीटामोल में बहुत सारे आते हैं, जैसे डोलो हो गया, डोलो 650 mg का, 500 mg का भी आता है, आप इसको ले लीजिए। सिर दर्द के लिए यही काम करेगा ये सब। गैस के लिए एसिलॉक ले लीजिए आप। और ताकत के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सही है। लूज मोशन के लिए आप यही मेट्रोजिल ले लीजिए आप, या फिर फ्लेजिल खा सकते हैं, फ्लेजिल, ठीक है। फ्लेजिल ये बीपी के लिए सही है। सोडाइपिन एंटीनॉल हो गया। शुगर के लिए गिलगिल, इंसुलिन बढ़ाता है इससे। पेट दर्द के लिए डाइसिकोलामिन, इसमें आता है ट्राइगन डी आ गया, ब्रांडेड दवाई है ट्राइगन डी। ये सब आप दवाई का मेडिसिन ले सकते हैं भाई। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये सब मेडिसिन, ये सब कंपोजिशन, आपको कंपोजिशन ऐसे बोलना पड़ेगा तो डॉक्टर्स लोग दे देंगे, मेडिसिन वाले, बी फार्मा वाले, लेकिन ये जो मेन दवा हम बताएं। चलिए हम बात करते हैं सेलाइन पानी बोतल क्या होता है, इस सब के बारे में देखते हैं। डॉक्टर्स लोग कैसे चढ़ाते हैं सेलाइन, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सेलाइन चढ़ाया जाता है ना। कई प्रकार का होता है। डेक्सटोज D5 या D10 होता है। यह बीमारी तथा डिलीवरी के समय चढ़ाया जाता है। किसी खांसी मरीज को भी यह नहीं चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। NS केवल ब्लड शुगर को दिया जाता है। DNS जो है, NS ब्लड शुगर याद रखिएगा। D5 D10 बीमारी हो या फिर डिलीवरी, लेकिन खांसी को नहीं दिया जाता है, तो खांसी हो जाएगा इससे। NS जो है ब्लड शुगर वाले को चढ़ाया जाता है। DNS ये सामान किसी को भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जिसका हालत वालत नहीं लगता है, नॉर्मल चढ़ाते हैं। RL जो है समान प्रयोग में आता है, किंतु ब्लड शुगर वाले को नहीं दिया जाता है। RL आप ब्लड शुगर वाले को नहीं दे सकते हैं। सेफ्रॉन तथा मेट्रेटोन यह ऑपरेशन के बाद चढ़ाया जाता है, ठीक है। और हेमेक्सिल जो है तत्काल अत्यधिक ऊर्जा देता है, किंतु रिएक्शन भी करने लगता है कभी कभी। चलिए, जहर पीने की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में 7 से 8 बोतल तक सलाइन चढ़ाकर ठीक किया जा सकता है। सलाइन चढ़ाया जाता है, तो याद रखिएगा सलाइन। फ्रेंड्स, ऐसे बात करूँ, D5 मतलब होता है डेक्सटोज 5, D10 डेक्सटोज 10 हो गया। NS हो गया, NS और या फिर DNS। तो NS होता है नॉर्मल सलाइन, और DNS से क्या हो जाएगा, डेक्सटोज नॉर्मल सलाइन। RL का मतलब होता है, RL देख लेते हैं। RL जो हो गया, इसका जो फुल फॉर्म होता है लैक्टेटेड रिंगल सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। चलिए, 7-8 बोतल है तो पता चल गया। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसके बारे में कुछ समझते हैं। लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ये तो याद रखिएगा। जीव जंतु को सबसे पहले जो था संघ फाइलिया में रखे गए थे ना, फाइलिया में रखे गए थे, बांटा गया था, और वर्ग को पुनः वर्ग में बांटा जाता है। समस्त जीव जंतु को 2 समूह में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, 2 होता है। एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक कोशिका का ही होता है। इसके लिए मात्र एक संघ फाइलय, जिसे प्रोटोजोआ फाइलय कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के लिए अलग अलग फाइलय होता है। संघ प्रोटोजोआ, इस संघ का सभी जीव का शरीर मात्र एक होता है। चलिए, प्रोटोजोआ फाइलॉन कोशिका का बना होता है ना, प्रोटोजोआ फाइलॉन्स। यह एक कोशिकीय होता है। इनके शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें प्रजनन तेजी से होता है, मृतपोषी भी होते हैं। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ एसीरा बुलेरिया होता है। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहते हैं, भोजन में सीलिया द्वारा होता है। अमीबा अपना भोजन कुटपात विधि द्वारा बनाता है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ये आपको दिख रहा होगा अमीबा का चित्र।
चलिए आगे बात करते हैं संघ पेरिफेरा क्या होता है। इसमें कोशिका अधिक होते हैं ना, अर्थात यह बहुकोशिकीय होता है, किंतु कोशिकीय आपस में जुड़कर उत्तल या अंगों का निर्माण करती हैं। इन जीवों के शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। संघ सिलेंड्रेटा, इस संघ में ही पहली बार ऊतक का निर्माण हुआ। जीवों के मुंह को धागेनुमा संरचना निकल जाता है जो भोजन पकड़ने का कार्य करता है। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मोह हो गया, प्रवाल कोशिका, ये सब उसी में काम आते हैं। दिख रहा होगा आपको जेलीफिश या हाइड्रा। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई संघ प्लेट हेलमेंथिज क्रीमी, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इस संघ के जीव का शरीर जो होता है चपटा होता है भाई, वह फीता के जननांग एक ही में रहता है, ठीक है, अर्थात फीता का जननांग एक ही में होता है। इसमें क्या होता है कि पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है, इनमें अति उच्च प्रजनन दिखाई देता है, जैसे लीवर फ्लिक हो गया, फीता कृमि हो गया सब। संघ एस्केरमेंथेलिज क्रीमी वर्म, इस संघ के जीव का शरीर बेलनाकार अखंडित होता है। ये जीव एक लिंगी होते हैं, जैसे गोल कृमि हो गए और क्रीमी थ्रेड वर्म हो गया। चलिए हम बात करते हैं फाइलेरिया बीमारी बुचेरिया गोल कृमि के कारण होता है। चलिए संघ एनेलिडा क्या भाई वही देख लेते हैं। इस संघ के जीव का शरीर जो होता है लंबा, पतला और खंडित रहता है। इसमें प्रचलन गति सीटी के द्वारा होता है। इनका रक्त लाल होता है किंतु श्वसन त्वचा द्वारा होता है। शरीर द्विपार्श्व संभावित होता है, ठीक है। रिमार्क, नेरिस लोग केचुआ, केचुआ के प्रत्येक शरीरांग को खंड या विखंडन कहते हैं। केचुआ के 8 हृदय पाए जाते हैं। केचुआ पर नमक डालने पर परासनी प्रघात के कारण वह मर भी जाता है। जो रक्तहारी रक्त पीकर होता है यह शाकाहारी होता है। केचुआ ये जो होता है सीटी होता है, इसको काट दीजिएगा तो चल नहीं पाएगा, मेन इसी का ही। यहाँ काटिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इधर भी काटिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीटी काट देने से टेम हो जाता है। देखिए मेल फीमेल इसमें एक ही में पाए जाते हैं केचुआ में। चलिए हम बात करते हैं संघ आर्थ्रोपोडा क्या होता है। इसे कीटों का संघ भी कहा जाता है। इसमें 8-10 लाल कीट होते हैं, अतः यह सबसे बड़ा क्या होता है फाइलम संघ होता है। फाइलम इनके पैर आपस में संघी युक्त होते हैं। इनका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा होता है। संघ आर्थ्रोपोडा का पहले सिर होता है, फिर वक्ष होता है, इसके बाद उदर होता है। चलिए इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है भैया, काइटिन का बना होता है पूरा शरीर, जो काइटिन का बना होता है। 8 पैर पाए जाते हैं, 4 पंख पाया जाता है। मच्छर की गति के लिए 6 पैर का इस्तेमाल करता है। मच्छर गति के लिए 6 पैर का इस्तेमाल करता है, जैसे बिच्छू हो गया, केकड़ा जी हो गए, तितली, मछली, मच्छर, चींटी, दीमक, चींटी। दीमक क्या है सामाजिक प्राणी है भाई। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, जबकि दीमक कॉलोनी से बनता है। तेलचट्टा में 13 चेम्बर हृदय पाए जाते हैं। सब कॉमन चीज़ है। संघ मोलस्का देखिए, ये क्या होता है, जीव की बाहरी कवच कठोर होता है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका शरीर सभी अंग इसके कवच के अंदर सुरक्षित होता है। श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों होता है इसमें। यह गिल क्लोम से करता है ना। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे सबसे बड़ा फाइलम होता है, जैसे घोंघा हो गया, सीपी, शंख, ऑक्टोपस सब इसी में आते हैं। ऑक्टोपस को डेविला फिश या फिश दानव भी कहते हैं ना। इसे सीपी इंग्लैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रखती है। इकाइनोडर्मेटा क्या है भाई, इस संघ के जीव को जल में ही रहते हैं। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना होता है, ठीक है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी कार्डेटा अल्प विकसित होता है, जैसे स्टारफिश। हेमिकार्डेटा क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है इसका, किंतु यह कार्डेटा से समांतर रखता है, जैसे सेफेलोरोडिस्कस इसी से होता है। चलिए सल्फरडेटा क्या होता है। संघ फरडेटा, इस संघ के जीव में पृष्ठरज्जु नोटोकोट्स पाया जाता है, जो आगे चलकर सेरुकुदंड रीढ़ ले लेता है, रूढ़ रूप ले लेता है।
इस संघ के जीव को में पूछ पाया जाता है। पाचन सब इसी में होता है, पाचन क्रिया विकसित इसी में होता है। कई भाग में ये बांटा गया भाई वाह। जैसे मत्स्य हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, सरीसृप हो गया, सब इसी में आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मत्स्य। शरीर असमतापी रहता है, इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। 2 चेम्बर होता है इनमें। श्वसन गलफड़ा और गिल से करते हैं। इसे समुद्री शार्क हो गया, समुद्री घोड़ा जी हो गए। डॉल्फिन मछली में नहीं है ये स्तनधारी है भाई वाह डॉल्फिन मछली। उभयचर वर्ग हो गया, एम्फीबियन में स्थल और जल दोनों में रहता है। ठीक है, इनका शरीर भी असमतापी होता है। 3 गो चेम्बर होते हैं इसमें। श्वसन क्रिया गिल्स से होता, त्वचा से होता, फेफड़ा तीनों से होता है इसमें। जैसे आपका मेढक हो गया, मेढक में निषेचन ब्राह्य निषेचन होता है ना, मेढक में निषेचन ब्राह्य निषेचन। पौधों में निषेचन अंडाशय से होता है। चलिए, मानव में निषेचन जो है फैलोपियन अंडवाहिनी में होता है, तो हर कोई जानता है। चलिए सरीसृप की बात करते हैं। रेप्टाइल्स या रेफिलिया बोलिए, एरेंकर चलते हैं। शरीर असमतापी होता है। शरीर 3 गो चेम्बर पाया जाता है, याद रखिएगा। मगर जिसे ये देखिए इसी में आते हैं, लेकिन अपवाद हैं भाई। मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल का चेम्बर और चेम्बर होता है। श्वसन क्रिया फेफड़ा द्वारा होता है, लेकिन जैसे में आ गए सांप आ गए, छिपकली आ गए, कछुआ आ गया, मगरमच्छ आ गए, डायनासोर, सब इसी में आते हैं सरीसृप अपवाद में। तो इस तरीक़ा से आपका फाइनल वीडियो समाप्त होता है भाई। और जाते जाते इस चैनल को स्टडी होम कॉस्मस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरीक़ा से बेहतरीन वीडियो पढ़ते रहें। ठीक है मेरे भाई, फिर पूरा द बायोलॉजी आपका लगभग द एंड हो गया। ठीक है, अब कल से टेस्ट होगा। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।